हेलो एस्पिरेंट्स, आज करेंगे IES 2020 पेपर जो आया था उसका जो फर्स्ट पेपर था जनरल इकोनॉमिक्स, उसका सोल्यूशन। ओके, सिलेक्टिवली सेट ऑफ वीडियोस के थ्रू ये सारा सोल्यूशन आपके लिए अवेलेबल रहेगा। एज यू कैन सी दिस इज़ द ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। और आंसर मस्ट बी रिटन इन इंग्लिश, ये फॉर्मेट भी दिया हुआ है। इसके ऊपर अलग से वीडियो मैंने बनाया है, वो आप देख सकते हैं। पहला जो सवाल आज का होगा, शो द कंडीशंस ऑफ द कोप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन अंडर द IRS, CRS एंड DRS। ये पहले करेंगे, ठीक है। इसमें तो लिख नहीं सकते, तो एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं। ओके, तो सवाल दिया है कि कोप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन और CRS, DRS, IRS इन तीनों पार्ट के ऊपर हमें काम करना है। ओके, स्पेलिंग ज़रा ध्यान से देखिएगा, DOUGLAS, ठीक है। तो मान लेते ये है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल टू A इंटू K टू द पावर अल्फ़ा L टू द पावर बीटा। ओके, तो इसके ऊपर हम लोग अभी काम करेंगे। याद रखिए ये है कोएफिशिएंट एंड अल्फ़ा एंड बीटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्फ़ा इज़ द रिप्रेजेंटेटिव। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा डेरिवेटिव के हिसाब से काम करूँ, डेल Q डेल K, MP K जो है मार्जिनल प्रोडक्ट अगर निकालेंगे, सो अल्फ़ा K टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1 L टू द पावर बीटा, और MPL जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर होता है वो पार्शियल डेरिवेटिव से आएगा बीटा इंटू A इंटू L टू द पावर बीटा माइनस 1 इंटू K टू द पावर अल्फ़ा। ओके, सो MPL बाई MPK, इससे अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस पैटर्न के आंसर में ये आप ए दोनों कैंसिल हो जाएगा, फिर भी मैं लिख रहा हूँ K टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1 L टू द पावर बीटा, और K टू द पावर अल्फ़ा L टू द पावर बीटा माइनस 1। देखिए ये गया, सो अल्फ़ा बाई बीटा K टू द पावर अल्फ़ा माइनस 1 माइनस अल्फ़ा L टू द पावर बीटा माइनस बीटा प्लस 1, सो अल्फ़ा बाई बीटा, और ये हो गया L बाई K। सो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो MPL बाई MPK के साथ डायरेक्ट आता है, तो ये है, ये दोनों प्रोपोर्शन के हिसाब से अल्फ़ा बीटा आएंगे। अब आते हैं इस सवाल के एग्जैक्टली कहाँ से आपको लिखना है। सो दिस इज़ फर्स्ट यू राइट दिस इक्वेशन, दिस इज़ द थिंग, और अल्फ़ा बीटा क्या है उसको थोड़ा सा छोटे से एक्सप्लेन कर दीजिए। अब मान लीजिए कि दोनों ही एक प्रोपोर्शनल, नाउ द आंसर, सो लेट कैपिटल एंड लेबर बोथ इंक्रीजेस बाई सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शनल इंक्रीज को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। और वो मान लेते लैम्डा इस तरीके से। सो Q डैश अगर लेंगे, अगर आफ्टर द चेंज, सो A इक्वल टू लैम्डा K होल टू द पावर अल्फ़ा L लैम्डा L एंड होल टू द पावर बीटा, तो ये बाहर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा K टू द पावर दिस। सो ध्यान से देखने पर देखिए, अगर इसको इधर लिखते हैं तो ये वही फंक्शन है लैम्डा टू द पावर अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये देखिए ये है, सो दैट इज़ Q। तो जब विस्तार से लिखेंगे तो Q डैश लैम्डा K लैम्डा L इज़ लैम्डा टू द पावर अल्फ़ा प्लस बीटा Q K कॉमा L ना। अब ऐसे लिखने के बाद आपके पास एक फेजिंग आउट स्ट्रक्चर आ गया जो अल्फ़ा प्लस बीटा वाला वैल्यू है। नाउ दिस विल बी द डिसाइडर, 5 मार्क का टोटल था। नाउ हियर अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अगर ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्या हो रहा है, वाई, द रीज़न इज कि अगर इफ इनपुट्स raised by this amount alpha plus beta, then output will increased, output will be output raised by greater than alpha plus beta। तो जितना हम लोगों ने इनपुट दिया है उससे ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है, तो इंक्रीजिंग रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू द बेसिक स्केल, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1। अब इसी पैटर्न से CRS, जहाँ पर ये पहला ग्रेटर देन और दूसरे में आपका इक्वल टू,
और अल्फ़ा प्लस बीटा लेस देन 1 में हो जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जो कोई नहीं चाहता। सो कोप-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन IRS, CRS, DRS तीनों को ही दिखाता है। और विथ रिस्पेक्ट टू द रेटिंग ऑफ स्केल, येस दिस इज ऑल्सो वैलिड। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा ये डिटरमाइन क्या करता है, डिग्री टू विच, सेकेंड पार्ट का जो आंसर है, डिग्री टू विच RTS शॉर्ट में लिखेंगे, रिटर्न्स टू स्केल are being decided, okay, increasing, decreasing or constant. For this reason economists have paid considerable attention to estimating the sum when finding the production function in specific industry. So this is the answer to the first question. तो चलिए फिर से एक बार सवालों में वापस चलते हैं। ये हो गया yes, compatible. Next, define homothetic preference, explain the common characteristics of such preference to help in with the help of necessary diagram. चलिए ओके, ये भी 5 मार्क्स का है, होमोथेटिक प्रेफरेंस के ऊपर काम करना है और इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। तो चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, जिस पेज में हम लोगों ने अभी काम किया इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स ट्राई अ डिफरेंट कलर दिस टाइम। Okay, homothetic preference. बहुत आसान सी भाषाओं में अगर इसे समझाना है आपको मुझे, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि जब कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस, व्हेन कंज्यूमर प्रेफरेंस डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ x1 एंड x2, बस ये हो गया आपका काम खत्म। द रेशियो ऑफ x1 एंड x2 के ऊपर जब वो डिपेंड करेगा तो वो हो गया होमोथेटिक प्रेफरेंस। सो अगर कंज्यूमर मान लीजिए x1 x2 प्रेफर करता है विद रिस्पेक्ट टू y1 y2 दूसरा एक बंडल के हिसाब से, सो ऑटोमेटिकली 2x1 और 2x2 को भी वो प्रेफर करेगा 2y1 to 2y2। इसी तरीके से डॉट 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 चलता रहा तो ny1 और nx1 और nx2 को भी वो प्रेफर टू होगा ny1, ny2। ओके, सो रेशियो ऑफ x1 to x2 इज द सेम फॉर ऑल बंडल्स, सेम फॉर ऑल। ओके, रेशियो मेंटेन हो रहा है। सो कंज्यूमर प्रेफरेंस जो है इसी पैटर्न से चलता रहेगा। तो उसका ये हो गया बेसिक डेफिनेशन। रियल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से डिमांड फॉर अ गुड डज नॉट गो अप बाय द सेम प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। जैसे इनकम का जा रहा है, इनकम के हिसाब से डिमांड भी उसी प्रोपोर्शन में नहीं जाता है। डिमांड डज नॉट गो अप इन सेम प्रोपोर्शन, तो सेम प्रोपोर्शन में ऊपर नहीं गया। Okay, so in general when income increases, the demand for a good increases more proportionately. अगर इनकम 10 रुपये बढ़ता है तो वो उसका अगर प्रोपोर्शनेटली, अगर हम मान लीजिए उसका मैं 5% खरीदता हूँ, इनकम अगर हमारा 1000 रुपये बढ़ता है और मैं मान लीजिए उसका 5% खर्चा करता हूँ, 10% या 100 रुपये मतलब 50 रुपये, तो वो 50 के हिसाब से बढ़ेगा ऐसा नहीं है। सो वो बढ़ेगा ग्रेटर देन 50। ओके, अगर ये नॉर्मल गुड हुआ तो एक्सपेक्टेड है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन अगर नेसेसरी गुड नहीं हुआ, ओके, सो मान लीजिए कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं और रोज़मर्रा ज़िंदगी का चीज़ है, सो उसके लिए लेस देन 50 होगा, लेस प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं तो इसके लिए जो इंडिफरेंस ICC होता है, इनकम कंजम्पशन कर्व, सो वो इस तरीके का होगा, क्योंकि इसका IC ऐसा जाएगा, पहला, दूसरा ये आपका बजट लाइन है, यहाँ तक के सिस्टम के बाहर वाला भी ये छूने का कोशिश करेगा। ठीक है, ये ICC कोई इंटरसेक्टिंग नहीं है, ICC1, IC1, IC2, IC3, IC4 और ये हो गया आपका ICC, इनकम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट रहा और पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा, गुड वाइज द प्रेफरेंस ऑर्डरिंग चेंजेस फॉर नेसेसरी
It may increase less than equal to proportionate for luxury, greater than proportionate, and for मतलब आप दिमाग में पूरा आंसर को बिठा लीजिए कि किस तरीके से आपको करना है। ओके, इस वीडियो और ये क्लास का यही मतलब। और अगर नॉट वेरी नेसेसरी और फिर अदर प्रोडक्ट्स के लिए लेस देन प्रोपोर्शनेट। ओके, नेक्स्ट, ICC will be straight line through the origin. Okay, so indifference curve is tangent to the budget line. ये है टोटल आपका पार्ट। और इसमें अगर आप एंजल कर्व ड्रॉ करेंगे, सो एंजल कर्व भी आपका एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन ही देगा। So these are the two basic characteristics of this preference ordering.